इंसान को सबसे ज्यादा बेवकूफ पता है कौन बनाता है? वो उसका खुद का दिमाग, जो बोलता है कि कल सुबह उठ के तुझे सब कुछ करना है, अलार्म लगा ले, 5 बजे उठना है तुझे। हम बोलते हैं हाँ 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 बिल्कुल उठेंगे। वो एक्साइट करता है, उठ के कल तो आग लगा देंगे। सुबह होती है, बंद करते हैं, सो जाते हैं। कोई सॉन्ग सुनते हैं, बड़ा अट्रैक्टिव लगता है, बड़ा अच्छा लगता है, अरे ये हाँ हाँ ठीक है सुनूंगा सुनूंगा, क्या नाम है, यही तो नाम है, याद तो रहेगा, बाद में भूल जाते हैं, है ना। किसी का बताया हुआ कोई चीज़ होती है, हमें लगता है याद तो रहेगा, हम भूल जाते हैं। कोई पासवर्ड हम चेंज करते हैं, याद तो रहेगा, बाद में सोचते हैं क्या था, तो रीसेट करना पड़ता है। तो इंसान की जो मेमोरी स्किल्स होती हैं ना, उसे लगता तो है बहुत अच्छी है लेकिन होती नहीं है। 3 ऐसे हैक्स जो अगर आपकी मेमोरी बहुत ज़्यादा वीक है, आपको कुछ याद लगता तो है कि था लेकिन भूल जाते हैं, कोई चीज़ एक बार पढ़ते हैं तो बार बार पढ़ना पड़ता है, जल्दी से याद नहीं होता, याद हो जाता है तो भूल जाते हैं, ये सारी समस्या है। तो 3 छोटी छोटी चीज़ें करिए, आपका दिमाग शार्प भी होगा और वो चीज़ याद भी रहेगी। सबसे पहला हैक, प्री रीडिंग। प्री रीडिंग मतलब कोई भी अगर आप बुक रीड कर रहे हैं, कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हैं, उससे पहले एट अ ग्लांस उसको एक बार पूरा पढ़ लीजिए। आपको समझ कुछ नहीं आएगा लेकिन उससे क्या होता है, उससे प्रेमिंग हो जाती है, ब्रेन प्रेमिंग हो जाती है। हमें ना वो चीज़ एक आइडिया लग जाता है कि पूरा एक कॉन्सेप्ट है क्या। हमारे दिमाग को जब एक आइडिया लग जाता है, एक रोड मैप तैयार हो जाता है, तो उसमें हम छोटी छोटी चीज़ें फिल कर देते हैं और वो पूरा स्ट्रक्चर फिक्स हो जाता है हमारे दिमाग में और वो हम कभी भी नहीं भूलते। तो सबसे पहले जैसे ट्रेलर होता है ना, हम कोई भी मूवी देखने से पहले एक ट्रेलर देख लेते हैं तो हमें एक कॉन्सेप्ट पता लग जाता है, अच्छा ये ऐसे था, फिर लास्ट में ये होता होगा, हमें अच्छे से नहीं पता, एक आइडिया लग जाता है। तो जब हम मूवी देखते हैं तो वो सारी चीज़ें रिलेटेबल लगती हैं, कनेक्टेड हो जाती हैं। तो जो कनेक्टिविटी होती है ना, वही वो आधार होता है जिससे हमारी मेमोरी में वो चीज़ बस जाती है, लिंक बन जाता है, कंफर्मेशन बायस क्रिएट हो जाता है। तो सबसे पहले आप हेडिंग्स पढ़ लीजिए, और हेडिंग्स के अंदर भी सब हेडिंग्स होती हैं, सब हेडिंग्स के अंदर भी सब हेडिंग्स होती हैं। तो आप क्या कर सकते हो, एक बार कॉपी उठाया, पेन उठाया, प्लेन सा एक पेपर में ही एक बार ऊपर से लिख लिया, तो आपके दिमाग को ये हो गया कि हाँ ऐसा कुछ है, अब क्या है मुझे नहीं पता लेकिन ऐसा कुछ है। आप चाहें तो समरी भी पढ़ सकते हैं, बुक के लास्ट में होती है। नोवेल की मत पढ़ना, नहीं तो उससे सारी जो चीज़ें होती हैं वो रिवील हो जाएंगी, तो मैं नहीं चाहता कि आपको सारी चीज़ें पता लग जाए। एनीवे, तो चैप्टर आप पढ़ सकते हैं, उसकी जो हेडिंग्स है या उसकी समरी आप पढ़ सकते हैं। दूसरा हैक, हाइलाइट्स बनाइए, पॉइंट्स बनाइए, हमेशा लिखिए। लेकिन पॉइंट्स और नोट्स आपको कब बनाने हैं, जब आप एक बार पूरा पढ़ लें। हम गलती ये करते हैं ना कि जैसे जैसे हम पढ़ते जाते हैं वैसे वैसे हम नोट्स बनाते जाते हैं। अब ना हमें नोट्स का कुछ पता होता है, ना हमने क्या पढ़ा है ये कुछ पता होता है, बीच के रह जाते हैं। हमें लगता तो हमने बहुत भारी काम कर दिया, लेकिन ऐसा नहीं। आप पहले जो आपने प्री रीडिंग की वो कीजिए, उसके बाद पूरा पढ़िए। देखो, सबका दिमाग कम होता है, ज़्यादा होता है, किसी का कुछ होता है, उस पर नहीं जाएंगे, लेकिन एक बार पढ़िए। कभी आपको 1 बार में होगा, कभी 2 बार में, कभी 3 बार में, लेकिन जब आप पढ़ें और आपको लगे कि हाँ कुछ याद हुआ है, उसके बाद नोट्स बनाइए। क्योंकि नोट्स पूरी बुक नहीं बनानी होती, नोट्स वो होता है जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। तो इंपॉर्टेंट क्या है वो आपको पता होना चाहिए ना, तो इंपॉर्टेंट आपको पता होना चाहिए। उसके लिए प्री रीडिंग करिए, उसके लिए आप लिखिए जो चीज़ें कर रहे हैं, क्योंकि लिखने में और याद करने में हमें लगता है कि बहुत बराबर की चीज़ है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। हमें लगता है कि हमें याद हो गया है, लेकिन जब आप लिखते हैं तभी आपको याद होता है। एक बोनस पॉइंट कि आप स्टोरी क्रिएट करना सीखिए। जैसे कुछ कुछ पॉइंट्स होते हैं ना, जैसे हेडिंग्स होती हैं, मान लीजिए 5 हेडिंग्स है तो तब भी याद हो जाएगा, मान लीजिए 8-10 हेडिंग्स है तो कैसे याद होगा। तो उसका जो पहला लेटर, आई गेस आई सपोज सभी लोग ये करते होंगे, तो जो उसका पहला लेटर है ना, उसको उससे पूरा लिख लीजिए और उससे रिलेटेड कोई स्टोरी बना लीजिए। ठीक है, जैसे हो सकता है कि 5 पॉइंट्स हैं, उनका अब जो भी नाम हो, लेकिन इनिशियल लेटर हर एक पॉइंट का है के, दूसरे पॉइंट का CSEPCK, KCPCK। तो आप कुछ स्टोरी बना सकते हैं जो कि आपको याद रहे। कैसे बना सकते हैं, आप बना सकते हैं कल कॉफी पे चलेगा क्या, KPCK, कल कॉफी पे चलेगा क्या। तो इससे क्या होगा, आपको याद रहेगा। आप एग्जाम में बैठेंगे, आपसे कोई पूछेगा तो आपको बस ये याद रखना है, अच्छा कल कॉफी पे चलेगा क्या, हर एक उसका पहला लेटर उठाइए, अच्छा ये रहा होगा। ठीक है, तो थोड़ा दिमाग होना चाहिए, इसको बना सकते हैं। आप कोई स्टोरी भी बना सकते हैं, जैसे अगर कोई न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, कोई नंबर्स होते हैं बहुत सारे। तो जब हम करते थे तो एक कोआ होता था, का होता था, कंप्यूटर ऑफ आर्किटेक्चर, जो बीटेक वाले उनको पता होगा, पिन डायग्राम होती थी, तो उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ हम गंदी स्टोरी बना लिया करते थे, तो वही चीज़ें याद रह जाती हैं। तो आपको ये हैक यूज़ करना चाहिए। सपोज सब लोग करते हैं, नहीं करते हैं तो आप करिए, कुछ गंदा बनाइए, कुछ फनी बनाइए, क्योंकि वही चीज़ दिमाग में कैच हो जाती हैं, वही दिमाग में बस जाती हैं और वो आपको हेल्प कर सकती हैं। तो आई गेस ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं
जो कि आपको यूज़ करना चाहिए। इससे आपका दिमाग याद रखने में आपकी हेल्प होगी और आपका काम चल जाएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा।